अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, हमेशा हंसते बसते रहें। आज जैसा कि आप सब जानते हैं 27 रजब का दिन है, तो मैं आपको 27 रजब के हिसाब से, यानी कि जिसे हम शब्बे मेराज और मेराज बोलते हैं, उसके बारे में, उस मौजू पे सब बात करूंगी। तो मेराज क्या है? मेराज कमाले मोजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो अजीम हार के आदत वाक़या है जिसने तस्खीरे कायनात के मुकफ़्फ़ल दरवाज़ों को खोलने की इब्तिदा की। इंसान ने आगे चलकर तहकीक व जुस्तजू के बंद कुवारों पर दस्तक दी और हला में पेचीदा रास्तों की तलाश का फरीज़ा सर अंजाम दिया। रात के मुख्तसर से वक्फे में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से ना सिर्फ मस्जिद अक्सा तक बल्कि जुमला समावी कायनात की बेअंत वुसअतों के उस पार काबा कोसैन और अदना के मकामात बुलंद तक ले गया। और आप मुद्दतों वहाँ क़याम के बाद उसी कलील ज़मीनी साथ में उस ज़मीन पर दोबारा जलवा अफरोज़ भी हो गए। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में अरशाद खुदाबंदी है कि वो ज़ात पाक है जो एक रात अपने बंदे को मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। रजब की 27वीं शब, इस शब को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता किया गया। अगरचे इस वाक़या के ज़मान के बारे में कई रवायात मौजूद हैं, लेकिन मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 3 साल कबल पेश आया, यानी 10वें साले बैस्त को। इसकी दलील ये है कि शिया सुन्नी उलमा का इत्तफाक है कि नमाज़े जनाब अबू तालिब की वफ़ात के बाद यानी बैस्त के 10वें साल को वाजिब हो गई। तो 5 वक्त की नमाज इसी मेराज की रात उम्मत पे वाजिब हो गई थी। मनकूल है कि इस दिन कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद बहन उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ आराम फरमाने लगे। उधर अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल 50,000 फरिश्तों की बारात और एक बुराक लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपका रब आपसे मुलाकात चाहता है। सुभान अल्लाह। चनांचा सुए अर्श सफ़र की तैयारियां होने लगी। सफ़रे मेराज का सिलसिला शुरू होने वाला था। नबी रहमत की बारगाह में बुराक हाजिर किया गया
जिस पर हजूर को सवार होना था, मगर अल्लाह के प्यारे महबूब ने कुछ तवक्कुफ फरमाया। जिब्राईल अमीन ने इस पसोपेश की वजह दरियाफ्त की तो आपने इरशाद फरमाया, मुझ पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कदर नवाजिशात हैं, मगर रोज़े क़यामत मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। देखें हमारे नबी का इश्क कि उस वक्त भी वो हमारे बारे में ही सोच रहे थे, इतने फिक्रमंद थे हमारे लिए। बोले, मेरी उम्मत पुले सिरात से कैसे गुजरेगी। तो उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत दी गई, ए महबूब, आप उम्मत की फिक्र ना कीजिए, हम आपकी उम्मत को पुले सिरात से इस तरह गुजार देंगे कि इसे खबर भी नहीं होगी। इस वाज़िया बशारत के बाद सरकारे दो आलम बराक पर सवार हो गए। जिब्राईल अमीन ने रकाब थामी, मिकाईल ने लगाम पकड़ ली, इसराफील ने ज़ीन संभाली, जिसके साथ ही 50,000 फरिश्तों के सलाम की सदा से आसमान गूंज उठा। हदीस में आया है कि बुराक की तेज़ रफ्तारी का ये आलम था कि जहाँ तक नज़र की हद थी वहाँ वो कदम रखता था। बुराक का सफ़र इस कदर तेज़ी के साथ हुआ कि जिस तक इंसान की अकल पहुँच ही नहीं सकती। ऐसा लगता था हर तरफ मौसम बहार आ गया है, चारों तरफ नूर ही नूर फैलता चला गया। इस सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मस्जिद अक्सा गए और वहाँ तमाम अंबियाए कराम की नमाज की इमामत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में अल्लाह ताला से मुलाकात करने तशरीफ़ ले गए। वहाँ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख दिखाई। वहाँ आपकी मुलाकात मुख्तलिफ अंबियाए कराम से भी हुई। इस सफ़र में नमाज भी फ़र्ज़ हुई। मिराज जिस्मानी और रूहानी एक अहलाकी मसला रहा है, मगर अहादीस सहीहा और तफासीर मुतबर्रा इस बात की निशानदही करती हैं कि मिराज जिस्मानी थी और खुदा के रसूल ने फर्श से अर्श तक, बल्कि काबा कौसैन और अदना तक सब मंजिल इस जिस्म नाज़नीन आकी के साथ तय की थी। सुभान अल्लाह। सफ़र मेराज के पहले मरहले पर सफ़र जारी था कि हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के करीब से हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि वो अपनी कब्र अनवर में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। सुभान अल्लाह। फिर आगे पहुंचे, अंबिया सफ बसफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जब ये मुकद्दस काफिला बैतुल मुकद्दस पहुंचा तो बाबे मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खुला था। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से दरवाजे के करीब मौजूद एक पत्थर में सुराख किया और बुराक को उससे बांध दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए तो तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व कराम और एहतराम में मुंतज़िर थे।
इन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। अम्बिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़दा में नमाज अदा करके अदब एहतराम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हो चुके तो आसमानी सफ़र का आगाज़ हुआ। इसलिए कि हर ज़मीनी अज़मत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा ले चुकी थी। पहले आसमान पर पहुंचकर आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी गई। वो आप पहले से मुंतज़िर थे। आवाज़ आई, कौन है? जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया, मैं जिब्राइल हूँ। आवाज़ आई, आपके साथ कौन है? जवाब दिया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज की रात इन्हें आसमानों पर फ़िज़राई बख्शी जाएगी। आसमान का दरवाज़ा खुल गया और पूछने वाले ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया, मरहबा या सैयदी या मुर्शदी, मरहबा मरहबा या सैयदी या मुर्शदी, मरहबा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ बढ़े और जब आसमान दुनिया पर आए तो दरवाज़ा खटखटाया। फिर आवाज़ आई, कौन? जिब्राइल अमीन ने फिर से कहा, जिब्राइल। फिर कहा गया, आपके साथ कौन है? उन्होंने फिर से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान की तरह वो आपने दूसरे आसमान का भी दरवाज़ा खोला। यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस यादगार मुलाकात और आसमान के मलकूती मुशाहिदात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान के मुशाहिदात नूरानी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर पहुंचाया गया। चौथे आसमान पर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से कराई गई। इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़रे मिराज तय करते हुए पांचवें आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अश्कबार हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त को देखकर रश्क के आंसू छलक पड़े। आपकी ज़ुबान क़ुद्दस से बेख्तियार निकला कि ऐ खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर कि ये वो बरगज़ीदा रसूल है जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत पर शर्फ अता किया गया। मेरी उम्मत पर जिसे बुजुर्गी अता हुई है वही रसूल बरहक हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत के मुकाबले में कसरत के साथ जन्नत में दाखिल किया गया। सुभान अल्लाह। मेहमाने जी चश्म हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तहलीक में वाहिद हस्ती हैं जिब्राइल अमीन के साथ सिदरतुल मुंतहा तक सफ़र किया। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने इंसानों को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा अनायत फरमाया अपने महबूब के ज़रिए।
तो देखें कितनी मुबारक और कितनी रहमतों और बरकतों वाली रात है, जिसमें हमें नमाज़ों जैसा एक खूबसूरत तोहफ़ा अता किया गया। वैसे तो हम सब खुद को आशिक़े रसूल, नबी के ग़ुलाम हैं, क्या कुछ कहते हैं। तो कभी अपने अंदर ध्यान दिया कि हम उनकी सुन्नत पर और अहकाम इलाही पर कितना अमल करते हैं। 5 वक्त की नमाज हम सही तरह से अदा नहीं कर सकते। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमान बहन भाइयों को 5 वक्त का नमाजी बनाए। हमें 5 वक्त की नमाज सही दिल से सच्चे मोमिन की तरह अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम 5 वक्त के नमाजी बने, हमसे नमाज ना छूटे, क्योंकि आखिरत में भी सबसे पहला सवाल नमाज का ही किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। मैं बार बार अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज अदा करने का आदी बनाए, नेकी की राह पे चलने की तौफीक अता करे। अल्लाह पाक हमारी दुनिया और आखिरत आसान फरमाए। हमारी दुनिया से तो चले जाना है, आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया आखिरत की आसानियाँ फरमाए। हमारी औलाद नेक हो, हमारे बच्चे दीन के गाजी बने। इसी दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें, मेरी इन्फॉर्मेशंस, मेरी तमाम वीडियोस आपको अच्छी लगें, तो आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किया करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, मज़ीद किसी और अच्छी इंफॉर्मेशन या शायरी या कुछ अच्छी बात, कुछ भी, या अपनी लाइफ रूटीन। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।